कमाने वाला कोई नहीं, हमारा बेटा नहीं है, हमको बेटा तो कहाँ से बेटा देगा। क्यों योगी जी ने कह रखा है मस्जिद में घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी है और सीएम की सीट पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। इनको मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, तो हमको लगता है, हमारे समाज में लगता है, हमारे लोगों को लगता है कि हम चाकू चलाने में भी डरते हैं, सब्जी काटने के लिए भी लोग डर डर के चाकू चलाते हैं। लेकिन इनके उसमें तो कि बच्चा जब होश संभालता तो उसके बाद उसको इसी शिक्षा से गुणवान्वित किया जाता है कि उन्होंने जो एनकाउंटर की डिमांड करी थी वो योगी जी ने करके दिखाया। और योगी जी का एनकाउंटर और बुलडोजर वाला, उसको कोई जिसमें जितनी ताकत है वो अपनी ताकत लगा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जो गूंगे थे वो भी बोलने लग गए, जो बहरे थे 4 दिन से आज उनके भी कान खुल ले। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बोलूंगी कि जितना मर्जी ताकत लगा ले, तुम्हारे जो आका बैठे ऊपर, योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखा रहे हैं। क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब, ये योगी बाबा ने बहुत अच्छा किया, एनकाउंटर किया। और मैं तो ये चाहूँगा, मांग ये मेरी भी है, जो जितने अपराधी थे टोटल का एनकाउंटर होना चाहिए। और इनके घर पे बिल्डोजर तो नोटिस लग गया है, वो तो जल्दी होगा, पर इनका जो एनकाउंटर होना चाहिए। जो आदमी गलत करेगा तो भुगतेगा, सीधी बात है। आगे के लिए इनकी जड़ जो खत्म ही होनी चाहिए, जो मानसिकता आगे के, मान लो 2 साल 1 साल में पीछे छूट आएगा, फिर दोबारा किसी भाई का मदद करेगा, उससे पहले खत्म होने से पहले इनको खत्म कर दो, जड़ ही खत्म कर दो ना। जो कर रहा है आदमी उसकी जड़ ही खत्म कर दो। तो इस घटना कैसी क्यों हुई है घटना? ये घटना दोस्ती यारी में, ये दोस्ती यारी में छुरा घूंचा। अब कैसे भाईचारा निभाएंगे? जो हमारे भाईचारा, ईद पे तुम ईद मुबारक देने जा रहा मेरा भाई सूर्या, उसके चक्कर में तुम पेट में घोंप रहे हो, ये कोई है इंसानियत? अब उनके त्योहार वाले दिन अब बताओ कैसे भाईचारा बोल सकते हैं? भाईचारा कर रख सकते हैं? हिंदू का कभी भाईचारा नहीं हो सकता। ये गाय को खाने वाले, ये माता जी हमारी, इनकी कोई मांग है, इनके लड़के को इंसाफ नहीं मिला। 6 साल हो गया इस बात को, इधर करो, सुनवाई नहीं हो रहा है। दिखाने पर फोटो। ये भाई है, ये माता जी का पुत्र था। मैं गवाह हूँ उस चीज का, सामने सामने मारा था। हाँ, ऐसा है, सुनिए हिंदू है, रविंदर है, मनीष है। मैं कहता हूँ कि मैंने भी अभी पत्रकार महोदय से कहा था कि गलत कोई भी करेगा बुलडोजर चलना चाहिए। मैं इस जो गलत करेगा, क्योंकि योगी जी ने कह रखा है मस्जिद में घुस के मारा था, कब्र तुम्हारी खोदी है और सीएम की सीट पे बैठा बाप तुम्हारा योगी है। मैं कहना चाहूंगा योगी महोदय से, आपके चल के माध्यम से डंके की चोट पर, कि इन माता का भी एक मिनट दिखाइए। एक येरा मानने वाला अपराधी हिंदू है, कोई भी हो, बुलडोजर से क्या चलेगा? जो गलत करेगा हम उसका गलत करने के येरा मानने वाला, एक येरा खड़े हुए हैं। ये खड़ा कहाँ क्या ये? खोड़ा के फॉर्म इन्हें मारने का काम राष्ट्रीय अनुमान दल करेगा। मनोज, ऐसी घटना क्यों हो रही है भाई? देखिए समाज बिगड़ा हुआ है। हम समाज की सेवा के लिए, इसलिए हमारे संगठन का नाम भी शुरुआत में पहले यही था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राष्ट्रीय को सुधारने के लिए। तो क्या काम कर रहे हो आप? मैं राष्ट्रीय अनुमान दल में नगर प्रचारक हूँ अभी। खोड़ा से नगर प्रचार मंत्री हूँ। क्या मकसद आपका इसका? मेरा राष्ट्र को सुधारना है। राष्ट्र की, ये हमारे लिए नशा है। ये मकसद है सीधा जल, ये लफ्ज याद को रोकना, बहन बेटी को रोकना। ये तो लफ्ज याद चल रहा है ना। अब की मैं बता दूं, तुम्हारा केस अभी ये गाजियाबाद का केस है, 12 साल की बच्ची के साथ में जिहादियों ने, क्या है वो? तो ये चीजें होती हैं। 1 मिनट रुको जी, एक बार रुकियो जी भाई साहब, 1 मिनट। ये क्या हो गया था इनको, क्या बात हो गई थी? हमारा बेटा गाड़ी चलाने गया था, इसने 4 मिल करके मारने लगा, इसको मारते अभी ये भी था गवाही में, तो इसको देखा था, इसको धक्का देके दे दिया थे, भाग गया जान बचा के। कल में बेटा मरा मिला है, हमारा एक ही बेटा था। 2019 की बात है। हाँ, 17-18 साल का मेरा बेटा था। ऐसा जिहाद हुआ, कुछ ने किसी ने करा, उसे मारने का काम राष्ट्रीय अनुमान दल करेगा। मेरी माँ को इंसाफ, मेरे भाई को इंसाफ दिलाने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। और मैं प्रशासन से मांग करना चाहूंगा, पत्रकार महोदय, कि इसके हत्यारों को गोली मारो, सालों को। मैं कहूँगा कि जरूर माँ, मेरी माँ, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ में। ये मेरी माँ है, इनके साथ मैं खड़ा हुआ हूँ। गलत होगा कहीं पे भी, मैं खड़ा हूँ उनके साथ में। 6 साल से कोई संभालने वाला इकलौती माँ है, कोई खाने वाला, कोई खिलाने वाला नहीं आया इसको। मार बिलक के रो रही है। पकड़ लो आप। और ये कहाँ से आई? वही है यही पास में सोम बाजार में। यहीं से हो आप भी? हाँ। तो ये खोड़ा में क्या भाई साहब, मेरी माँ ने ऐसा खोड़ा में क्या हो गया कि ऐसी घटना चल? अरे खोड़ा में इन सालों ने इतना बुरा हाल कर रखा है, सपा की गवर्नमेंट जब थी उससे ही इन लोगों ने बदमाश पाले हुए हैं।
इन्होंने बदमाश इतने पाले हुए थे। अगर योगी जी को नजर में जो पड़ेगा, योगी जी की नजर में जो पड़ेगा उसके साथ होगा। नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। बेटा तो लागे, हमको कमाने वाला कोई नहीं, मेरा बेटा नहीं है। हमको बेटा तो कहाँ से बेटा देगा? इन चारों लोग पूरा घूम रहा है, इन लोग का कुछ भी नहीं होता है। भाई ये माता जी रोती भी लगती है अपने बेटे के इंसाफ के लिए, यहाँ पे पहुंची है। ये देखिए बेटी है बड़ी है, सबको मार दो। हम कहाँ जाए? हमारा आदमी बुढ़े कहाँ से कमाए खाए? देखिए भाई कमाने वाला भी कोई नहीं रहा, कह रही हम दूसरे के मकान में किराए पर रहते हैं। देखिए तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये हमारी माँ है, इनके बेटे को भी इंसाफ नहीं मिला। नहीं मिलता। हम 2019 में किसी द्वारा इनके बेटे की हत्या कर दी गई, अभी भी इन्हें इंसाफ नहीं मिला। मेरी माँ ने आज हमें फोटो लेकर के बैठी थी, मेरी नजर गई, मैंने पूछा तो इन्होंने कहा मेरे बेटे को भी इंसाफ दिलाओ। और मैं योगी प्रशासन से योगी पे मानते हैं, मोदी पे बिल्कुल मानते हैं, हमारे बिल्कुल लिए भी हम कर दो, करवाएंगे माँ। नहीं तो मेरी ये माँ तो है, मारना मुझे। मैं कह रहा हूँ हमारा जो बेटी गलत है, करेगा हमारा उसके साथ हम गलत करेंगे। बेटा भी नहीं, अगर प्रशासन नहीं करता है तो हम मांग पूरी करवाएंगे और एनकाउंटर उनका जो होगा सबका भला चाहते हैं। तो देखिए भाई ये तमाम लोग यहाँ पे इंसाफ के लिए। मैडम कहाँ से आएगा? यही रहती हूँ खोड़ा की। इतना बड़ा हादसा हो गया यहाँ पे, क्या कहोगे इसको लेकर? हादसा हो गया, हम क्या कहें उसको देख के, पूरा देश देख रहा है। इस हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। और मैं देखिए योगी, हाँ बिल्कुल योगी जी को धन्यवाद करूंगी कि योगी जी ने जो बोला था, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और फिर वो एक क्षण नहीं सोचते कि अब क्या होना है। उनको पता है कि ऐसा हुआ तो इसका हमको टिट फॉर टैट वाला है। ये घटना रुकेगी कभी, ऐसी बढ़ती रहेंगी ऐसे? देखिए अब इससे भी यदि इनको सबक नहीं मिलता तो ये फिर सोच लें कि हम सब इकट्ठे ऊपर निकलेंगे। क्योंकि ये शायद खोड़ा का पहला ऐसा सीन था मेरी याद में कि किसी को ऐसे चक्कू से काट दिया है और उसका योगी जी ने रिजल्ट सामने दे दिया है। तो अब भी ये सबक नहीं लेते तो फिर अपनी। तो मैडम इतनी कम उम्र के इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते, ये कहाँ कैसे हो रहा है ये? देखिए इनकी जो इनके लिए उम्र और उसका कोई वो नहीं है। इनको मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है, तो हमको लगता है, हमारे समाज में लगता है, हमारे लोगों को लगता है कि हम चाकू चलाने में भी डरते हैं। सब्जी काटने के लिए भी लोग डर डर के चाकू चलाते हैं। हाँ, कभी हाथ में ना लगे। लेकिन इनके उसमें तो कि बच्चा जब होश संभालता तो उसके बाद उसको इसी शिक्षा से गुणवान्वित किया जाता है। हाँ। ये उनके गुण कहलाते हैं। मैडम उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश सरकार होती क्या होता, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता? देखिए मैं उस सरकार का तो नाम भी नहीं लेना चाहूंगी, बस इतना कहना चाहूंगी कि योगी सरकार है, योगी जी है, तो ये नतीजे आज खोड़ा को नहीं पूरे उत्तर प्रदेश पूरे देश को देखने और सुनने को मिल रहा है कि योगी जी के राज में है तो क्या हो रहा है। और हाँ, वो लड़के जिन्होंने ये कांड किया है, वो लड़के शायद 2 पल के लिए भूल गए थे कि तुम कहाँ निवास करते हो, कहाँ हो, और इस उत्तर प्रदेश का राजा कौन है, शायद उनको नहीं पता था। और यदि पता होता तो शायद वो ऐसा काम नहीं करते। गलती हुई है उनसे कि वो भूल गए कि हम योगी जी के राज में रह रहे हैं और आज हमने ये कांड कर दिया। और वो दूसरे दिन बाद कोई वायरल वीडियो हो रही थी कि मैं 4 महीने जेल लेके आऊंगा। भाइयों, उसको नहीं पता था, पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसको यही नहीं पता कि मेरे प्रदेश का मुखिया योगी है। पता पढ़ा लिखा होता तो प्रदेश के मुखिया का नाम पता होता, प्रदेश के मुखिया का नाम पता होता तो ऐसा काम नहीं करता, डरता। अच्छा मैडम, 4 महीने के ईद के दिन ही क्यों घटना को अंजाम दिया? देखिए ईद का उनका तो त्योहार ही ऐसा है कि उनको हर त्योहार पर खून तो उनके लिए तो सूर्य था, तो उनके लिए बकरा था। तो मैडम ये जो कार्रवाई है इससे संतुष्ट है परिवार वाले? देखिए परिवार वाले संतुष्ट हैं, योगी जी से संतुष्ट है कि उन्होंने जो एनकाउंटर की डिमांड करी थी वो योगी जी ने करके दिखाया। और योगी जी का एनकाउंटर और बुलडोजर वाला, उसको कोई जिसमें जितनी ताकत है वो अपनी ताकत लगा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जो गूंगे थे वो भी बोलने लगे, जो बहरे थे 4 दिन से आज उनके भी कान खुल ले। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से बोलूंगी कि जितना मर्जी ताकत लगा ले, तुम्हारे जो आका बैठे ऊपर, योगी जी जो बोलते हैं वो करते हैं और करके दिखा रहे हैं। योगी जी का आज बयान भी आया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं, देखने को मिल रहा है योगी जी के राज में तो सबको दिख रहा है कि नहीं बख्शा जाएगा, कहाँ बख्श रहे हैं। लेकिन मैडम सवाल ये भी नहीं कि योगी के राज में ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं लोगों में खौफ नहीं है कि इस चीज का, डर नहीं है इस चीज का? देखिए मैंने क्या बोला, खौफ तो बनाना अब दिख रहा है ना। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि अब मैं खोड़ा का तो खास तौर से बोलती हूँ कि अब ऐसा यहाँ पर कोई नहीं करेगा। योगी जी के उस पे कि अब जितने जो लोग उनकी संगत में थे शायद वो भी संभल गए होंगे, जो बैक में उनके साथ होंगे कि हम अब क्या कर्म करने से क्या दंड मिलने वाला है। और हाँ, जो इस विशेष समुदाय के 2-4% लोग हैं
जिनमें थोड़ा सा दिख रहा है कि हाँ थोड़ा वो डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि गलत हुआ है और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो मैं उनसे भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपने समुदाय के कुछ लोगों के साथ बैठ के अपने लोगों को, जैसे हम लोग अपने समाज, अपने बेटों को, अपने भाइयों को जागरूक करते हैं, तो वो अच्छे के लिए जागरूक करें और समझाएं कि अपने भी जान पे ना खिलवाएं। अब तो मैडम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरीके से अलर्ट रहना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, या फिर कहाँ पे ऐसे हादसे होते हैं? देखिए, मैं इतने बड़े हादसे के बाद भी यदि अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि दोस्ती करते वक्त या कुछ भी तो 50 बार सोचना कि तुम्हारा नतीजा क्या हो सकता है। चलो, थैंक यू मैडम। तो देखिए, तमाम लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और मैंने तमाम लोगों से बातचीत करी, और अभी मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से गुजारिश करूँगा। अभी यहाँ पे सूरज की जो है यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है और कुछ महिलाएं यहाँ पे पास में बैठी है, एक बार दिखाना चाहूँगा। ये सूरज की तस्वीर है यहाँ पे। हमारी टीम भी यहाँ पे पहुँची, आप ये देख सकते हैं, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, उनके परिवार वाले से मिल रहे हैं और उनके दुख सुख के बारे में पूछ रहे हैं। और ये उनकी पड़ोस की महिलाएं बैठी है। ये पड़ोसी हो जी आप इनके? हाँ जी। अच्छा जी, इतनी बड़ी घटना घट गया आपके पड़ोस में? घटना गलत ही है ना भैया, गलत है। आज उनके बच्चा के साथ, कल हमारे बच्चन के साथ, सब तो बच्चा आगे जाते ही हैं भीतर पाए। जरूर, क्यों नहीं है बच्चे? डर नहीं लग रहा होगा थोड़ा बहुत? डर तो लगता ही है, बच्चा लेट लपेट होते तो डर भी लगता है कि बच्चा क्यों नहीं आए, कहाँ है, तुरंत फ़ोन करो, कहाँ पे है भाई, देखो अपने बच्चन को, तो डर तो लगता ही है ना। इनका कोई भरोसा है? इनका कोई भरोसा तो है नहीं। ये इतनी हरामी है कि हरामी इनकी तो दुकानें नहीं खुलने थी, इनकी तो मार्केट ही नहीं खुलने चाहिए थी। जब मार्केट 10-15 दिन नहीं खुलती ना, तब ये सही रहा थी। हाँ, ये अब इनके घर पे नोटिस लग गया तो टूटवे के काज कह रहा है, उसके माँ बाप कहाँ जाएंगे? और जिसकी माँ अकेली बैठी है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, वो कहाँ जाएगी? अब बोल रहा है। और अभी तक जब उसके काज पूछने गए थे किसने हत्या करी, कैसे किसी ने देखी, तब एक भी घर से नहीं निकल रहे थे, अंदर से ताले लगाए के बैठे थे घर में। तो बुलडोजर चलना चाहिए? चलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। एक के पे नहीं, जितने मारो उनकी सब चलने चाहिए। तो आप यहाँ पे आप जानते भी होंगे बहुत सारे? सब जानते हैं, स्कूल में पढ़ रहा हो तो अभी 11वीं क्लास में, तो इस साल गाँव है, 10वीं के पेपर दे थे उसने। नहीं, आपके पड़ोसी भी होंगे यहाँ पे भी लोग? सब जानते हैं, क्यों नहीं जानते? अच्छा है भाईचारा आपके? सही है भाईचारा भाई, दूसरे उसमें भी बिल्कुल। ये मुल्लन से ही नहीं, मेरा भाईचारा कोई नहीं है इनसे साले। ये तो किसी के नहीं हो सकते, ये अपने सगे बाप के नहीं हो सकते, हमारे क्या होंगे? मार भी दो तब भी उसके पेट में घूंसा मार रहे थे। तो देखिए भाई, ये आपका ये घर है क्या? ये भी? हाँ जी। ये पड़ोसी हो फिर तो आप ससुर? सब पड़ोसी हैंगे। तो देखो, पड़ोस भी खड़े है, मतलब परिवार के साथ? बिल्कुल खड़े नहीं होंगे, सब साथ में है भाई। नहीं, बहुत सारे लोग तो डर के मारे बोलते भी नहीं। आप क्यों नहीं बोलेंगे? सब बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? तो चलो, मैं यहाँ पे था। आपको क्या लगता है इसका खबर को लेकर के, आपकी क्या राय है? तमाम मैं तस्वीर आप तक दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।